देख रहे हैं डार्क केमिस्ट्री क्लासेस में राम सर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो वाटर एनालिसिस में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो उसके बारे में बताते हैं। आज हम टीडीएस के बारे में बताने वाले हैं। टीडीएस बोले तो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, राइट। टीडीएस के बारे में हम क्या बताने वाले हैं, आपको पूरा एनालिसिस बताएंगे। टीडीएस पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, इसका रूल का बात करते हैं तो IS 3025 पार्ट 16, ठीक है। ये आप इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो इसका पूरा एनालिसिस का प्रोसेस दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करते हैं, टीडीएस कोई भी सिंपल का हम कर सकते हैं, चाहे वो क्या हो जाएगा डीएम, चाहे डीएम वाटर हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वेस्ट वाटर हो, कोई भी वाटर का आप टीडीएस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसका वैल्यू आप दो अलग अलग तरीका से निकाल सकते हो, या तो mg पर लीटर में निकाल सकते हो या तो ppm में, दोनों में आप निकालने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आज हम क्या बताएंगे, मिलीग्राम पर लीटर में हम आपको बताने वाले हैं, राइट। तो इसका पूरा प्रोसीजर बता देंगे ताकि आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हमको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होता है। जैसे हमको लगेगा हॉट एयर 1 लगने वाला है, राइट। फिर हमको क्या लगने वाला है, सिंपल, जो कि इसका हमको क्या निकालना है, टीडीएस निकालना है, राइट। फिर हमको क्या लगेगा, एक डिश लगेगा, सिलिका डिश मान लेते हैं, सिलिका प्लेटिनम जो भी रहे, इसका डिश लगेगा। फिर हमको स्प्रिट लैम्प चाहिए। स्प्रिट लैम्प क्यों चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है, उससे इवापोरेट करवाना है। ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिंपल क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। वेट बैलेंस लगेगा, वेट बैलेंस, ठीक। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट, राइट। जब बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास हो गया तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिश लिए हैं, मान लो सिलिका डिश लिए हैं। इस सिलिका डिश में देख रहे हैं डिकंटामिनेशन है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 108 डिग्री का, ठीक है, हॉट एयर में 108 प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस में इस सिलिका डिश को हम क्या कर देते हैं, 1 आवर के लिए हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। 15 मिनट रखोगे तो भी दिखेगा, ठीक है। नहीं है आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा के लिए रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा के लिए क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। 1 घंटा के लिए रख दिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल के हम क्या करते हैं, डेसिकेटर में ठंडा करते हैं। डेसिकेटर में आप जब ठंडा कर देते हो, फिर इसको क्या करते हो, ये ठंडा हो गया। फिर हम इसका दूसरा में हम क्या करते हैं, एम्प्टी वेट लेते हैं, याद रखिएगा। एम्प्टी वेट लेते हैं तो मान लो W1 कितना हो जाएगा, मेरे पास 100 ग्राम हो गया। इस डिश का देखता हूँ, वेट लेता हूँ तो मान लो कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया, राइट। अब 100 ग्राम हो गया तो इसको मैं नोट डाउन करता हूँ। फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपल को अप्लाई करता हूँ। मान लो मेरे पास सिंपल कितना है, सिंपल जो वाटर सिंपल आया है उस सिंपल का मैं कितना अप्लाई करता हूं, तो 50 ml या ग्राम, ठीक है। ml या ग्राम में आपको जो भी लेना है आपको इसमें डालना है। एक डिश रहेगा ना, डिश बड़ा रहेगा, 50 ml आ रहा है मतलब आप सोच लीजिए बड़ा डिश रहेगा, इसलिए 100, इसका वेट कितना है, 100 ग्राम है। तो ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट लैम्प, ये हो गया मेरे पास क्या चीज, डिश हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मेरे पास डिश है। इसमें मैं क्या करता हूँ, डिश को मैं स्प्लिट लैम्प को नीचे रख देता हूँ। इसके बाद क्या करता हूँ, पूरा इसको इवापोरेट करवाता हूँ। इसको पूरा क्या करता हूँ, इसको बैक करवाता हूँ। अब बैक करवाते हैं तो मान लो कितना, 1 घंटा 2 घंटा में बैक हुआ होगा। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, पूरा मान लो देखता हूँ यहाँ पे भरा हुआ था, ठीक है। अब ये पूरा खाली होकर यहाँ नीचे में आ गया। ये थोड़ा सा दिख रहा है कि उसमें मॉइस्चर तो दिख रहा है। अब इसको ज्यादा हमको क्या करना है, जलाना नहीं है, क्योंकि वो जो रहेगा वो डिकंटामिनेशन वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए मेरे को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। बाहर निकाल के फिर से थोड़ा सा जब बचे रहेगा तो उसको मैं क्या करता हूँ, 108 डिग्री में, याद रखिएगा 108 प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस में हॉट एयर 1 में मैं क्या करता हूँ, 2 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे के लिए, सॉरी 1 घंटे के लिए क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं, ठीक है। अब रखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 1 घंटे बाद बाहर निकालते हैं, डेसिकेटर में ठंडा करते हैं। फिर इसका हम क्या करते हैं, फाइनल वेट लेते हैं, ठीक है। फाइनल वेट लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा, ठीक है। W2 हमारे पास सिंपल वाला रहा, तो सिंपल क्या रहेगा, हमारे पास 150 हो गया। देखो W1 मतलब एम्प्टी वेट कितना था, 100 था। इसमें मैंने क्या कर दिया, 50 ग्राम सिंपल डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, 150 हो गया, ठीक। वेट पूरा ना। अब W3 देखता हूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास इस वैल्यू तो हट गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 5 हो गया, राइट। अब 100.5 हुआ तो W1 माइनस W3 करते हैं तो मेरे पास पता चल गया कितना हुआ है, मेरे पास जो वैल्यू आया 0.5 आया है, राइट। जो डिकंटामिनेशन था वो कितना है, 0.5 आया है। तो मैं फार्मूला पुट करके आपको बता देता हूँ हैं तो हमारे पास क्या आता है, टीडीएस का, याद रखिएगा। इस फार्मूला में देखते हैं टीडीएस बराबर क्या हो जाएगा, mg पर लीटर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं 1000, याद रखिएगा 1000 डिवाइडेड इंटू क्या हो जाएगा, m इंटू हो जाएगा वैल्यू,
राइट, बराबर भी क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा mg पर लीटर में आएगा। तो 1000 को 1000 रहने दीजिए, और हमारे पास डिफरेंस कितना है, 0.5 का आया है तो 0.5 डाल दीजिए। वैल्यू कितना लिए हैं, 50 लिए हैं, राइट। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, और 5 विषम 100 हो गया, और 0.5 का हम अगर क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 20 गुणा हम करते हैं किससे, 0.5 से, याद रखिएगा। तो कितना आता है, 10 mg पर लीटर, ठीक है। मेरा कितना हो गया, टीडीएस का वैल्यू हम देख रहे हैं, याद रखिएगा टीडीएस बराबर कितना हो जाएगा, 10 mg पर लीटर, ठीक। जो सैंपल लिए थे, सैंपल लेने के बाद हम उसका कैलकुलेट किए तो कितना आया, 10 mg पर लीटर आया। याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, टीडीएस वैल्यू हो जाएगा। जो वाटर हम लिए थे उसका कितना आ गया, 10 mg पर लीटर, राइट। इसको मैं एक बार इस पूरा प्रोसेस को एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिलिका डिश लेते हैं, उसमें देखते हैं थोड़ा बहुत, उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद क्या करते हैं, उसको 1 घंटे के लिए हॉट एयर ओवन में हम रख देते हैं। कहीं कहीं 15 मिनट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसमें रख दिए, रखने के बाद हम बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसका वेट लेते हैं। वेट लेते हैं तो मान लो कितना जाता है, 100 ग्राम आता है, राइट। 100 ग्राम आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम 50 ml, याद रखिएगा, वाटर सैंपल लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, नीचे से स्प्रिट लैम्प लगाते हैं, उसको स्प्रिट लैम्प पे रख दिया, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, इवापोरेट करवाते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा इवापोरेट हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे में मॉइस्चर टाइप बचा रहेगा, उसको हम ज्यादा नहीं जलाते हैं, उसको हम हॉट एयर ओवन में लेके रख देते हैं। 1 घंटा के लिए रखते हैं ताकि वो क्या हो जाए, पूरा उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो जाए। फिर हमको क्या करते हैं, 1 घंटे बाद बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको वेट लेते हैं। तो वेट लेते हैं तो मान लो हमारे पास 100.05 आ गया, राइट। तो दोनों का W1 माइनस W3 करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो वेट का डिफरेंस पता चल गया 0.5। अब हमारे पास टीडीएस का फार्मूला है। टीडीएस का फार्मूला क्या हो जाएगा, टीडीएस बराबर mg पर लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू m डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वैल्यूम। तो m मेरे पास क्या आया था, 0.5 आया था। तो 0.5 को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास डिवाइडेड बाई 5 है, 50 है, राइट। पूरा को कैलकुलेट करते हैं तो 10 mg पर लीटर मेरे पास क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है टीडीएस का, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है, टीडीएस का है। इसका आईएस मेथड का बात करते हैं तो 3025 पार्ट 16, याद रखिएगा, राइट। तो ये पूरा हमारा मेथड आज का यही समाप्त होता है, राइट।